चुप हो जा बहन के लौड़े, नहीं तो मुंह में ही जाके हिला दूंगा। साला हिला मैं रहा हूँ, कमजोरी मुझे होगी, लेकिन तू क्यों अपना बहन चुदा रहा है मादरचोद। बस हिला ही रहा हूँ, तेरे अंदर तो नहीं डाला ना, तो फिर क्यों गांड की ताकत लगा के बोल रहा है। साला थोड़ा आराम से बोल ले, नहीं तो जिस तरह से मुंह निकालता है तो मुंह से टट्टी हो जाएगा वैसे में। चला हर कोई यही बोल रहा है कि जिम जा, लेकिन बहन के लोड़े जिम जाने के लिए फीस नहीं देगा, बस एडवाइस देगा। और जिनके पास पैसे है और वो फिर भी जिम नहीं जा रहा है, तो फिर तू किसी दूसरे से गांड मरवा और गुस्सा और दर्द के साथ बोल, लेकिन वो फिर भी नहीं जाएगा, वो बस रील स्क्रॉल ही करेगा। जिनकी पेट तोंद की जैसे बाहर निकली हुई रहती है और थोड़ा सा बॉडी बन जाए तो वो फिर भी सोशल मीडिया पे आके एडवाइस देने लग जाते हैं कि जिम जा। लेकिन तूने जिम जाके क्या उखाड़ लिया ये बोलना। किसी को तूने चलते फिरते जोर जबरदस्ती मारा है क्या, या किसी ने तुम्हारी बॉडी देख के तुम्हें पैसे दे दिए हो, या किसी बॉलीवुड से ऑफर आया, या किसी WWE वालों ने बुलाया, या कोई तुम्हारे बॉडी देख के तो जॉब तो नहीं दे दिया तुम्हें, तो फिर क्या उखाड़ा बहन के लोड़े जिम जाके तूने क्या उखाड़ा। बॉडी बना के भी तुम्हारा जिंदगी तो झंड ही है, और ये तुम्हें मोटिवेशन दे रहा है कि अपनी जिंदगी और झंड कर लो। बॉडी बना जिम जाना है तो जाओ ना बहन चोद, मना कोई नहीं कर रहा है। लेकिन अब सोचो तुम, जिनके जिंदगी के लौड़े लगे हुए हैं और वो डिप्रेशन में हो के इंस्टा ओपन करता है और उसके रील्स फीड में तुझ जैसा आदमी दिख जाए, तो उन्हें फिर क्या गुस्सा नहीं आएगा। उसका ये दिल नहीं करेगा कि इसका मुंह में ही जाके हिला के और इसका मुंह बंद कर देता हूँ, और फिर तुम लोग बोलते हो कि यार तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है। तो हेलो यार, तो आज के वीडियो में पूरा जोर रहेगा ट्रेंड, गांड और इन्फ्लुएंसर के ऊपर। तो हेडफोन लगा लो और वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। देखो अब फेमस होना कोई मुश्किल काम रहा नहीं है, अब बस गांड हिला दो और हो जाओ फेमस। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है, तुम्हें ट्रेन में या मार्केट में जाके गांड हिलाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा फिर भी कुछ नहीं हो सकता। गांड है तुम्हारे पास, लेकिन लड़के हो ना तुम। इसीलिए किसी नाकाम आदमी ने बहुत ही काम की चीज कही थी कि आदमी को वक्त के साथ अपडेट होते रहना चाहिए। लेकिन इंस्टाग्राम के भड़वा और भड़वी इन्फ्लुएंसर, पता नहीं इनके बुद्धि में कौन से तिलचट्टे ने अपने आंट का बाल रगड़ गया, वही ट्रेन वही स्टेशन और वही गांड बार बार हिला रहा है। दूसरा कोई काम करने का कोशिश ही नहीं कर रहा है ये लोग। फिर चाहे वो नॉर्मल ट्रेन हो या बुलेट ट्रेन हो या महाराजा एक्सप्रेस हो, अगर वहाँ पे इंस्टा की इन्फ्लुएंसर बैठी हुई है तो वो बस अपना गांड हिलाने से ही मतलब रखता है। अब नॉर्मल लोग तो छपरी बन ही रहे थे, लेकिन अब सरदार जी भी किसी से कम थोड़ी ना है, तो ये पीछे क्यों रहे। तो इन्होंने भी सोचा भाई मैं भी देश का जनता हूँ, मैं भी हिस्सा बढ़ चढ़ के लूंगा, तो फिर इन्होंने भी अपना कारनामा दिखा दी। अब दूसरे सरदार सब इन्हें कमेंट बॉक्स में गाली दे रहे हैं। लेकिन भाई साहब, अगर आपको कॉपी ही करना था तो कोई अच्छा चीज का कर लेते हैं। देखने से भी आप अच्छे लगते हो, बंदर तो हो नहीं जो ये सब हरकत करने लग गए तुम। मैंने इस वाले वीडियो में बताया था कि अब लड़के भी ट्रेंड में रहने के लिए MMS बनाना शुरू ना कर दे, लेकिन ऐसे हालात देखने से लग रहा है कि अब वो टाइम आने में भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। बहनचोद ये वायरस तो कोरोना से भी तेज हो रहा है। हर किसी को यही लगता है कि वो अगर ट्रेन या मार्केट में जाके रील बना ले, मतलब गांड हिला ले, तो उन्हें वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। जितना बेकार इनका फोन का कैमरा है उससे भी ज्यादा बेकार इनका डांस है। सॉरी मैं इसको डांस बोल दिया, लेकिन बहनचोद इसको क्या बोले। बगल में पूरा खाली के खाली पड़ा हुआ है, लेकिन इस झांट के बाल को देखो, उसके पास जाके ही गिरना था। और फिर इन लोगों को गाली दो तो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है। तो मैं उस मादरचोद को भी कहना चाहता हूँ कि हमारे घर में माँ बहन ऐसा नहीं करते हैं। और एक ये लड़की को देखो, इन्हें अलग ही शौक लगा हुआ है कि आखिर ये क्या हुआ है। मतलब बेचारी सब्जी ले रही थी और अचानक ये क्या हो गया। वो सोच रहा है कि मिर्गी उर्गी का दौरा तो नहीं आ गया है। इनके चेहरे के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि ये इंस्टा यूजर नहीं है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और फिर उसके बाद जब बेटी पढ़ लिख जाएंगे तो फिर ये MMS बनाएंगे। ट्रेन और मार्केट में जाके रंडी नाच करेगी, या नहीं तो किसी दूसरे के साथ फरार हो जाएगी। और अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ तो आगे चल के इनके शादी होने के बाद ये लोग अपने माँ बाप के खिलाफ ही जाएंगे कि आपने हमको शादी में दिए ही क्या। बहन की लोड़ी कम से कम उम्र का ही लिहाज कर ली होती। तुम्हारे पापा की उम्र के जैसे हैं वो लोग। क्या तू अपने बाप के सामने भी चूची और चूत दिखाती होंगी। वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी जो समझ है, कहीं ना कहीं लड़की का छोटा कपड़ा पहनना और लड़की का ऐसा हरकत करना बलात्कार को बढ़ावा देता है। अब ये लोग खुद से अपना इज्जत दूसरों को दिखाते हैं, अब लूटने की जरूरत नहीं रहा। क्या
वरदान को अगर श्राप मिला होता तो वो फिर भी ऐसा नहीं करता। अमिताभ बच्चन जब पोलियो का ऐड कर रहा था ना, तब उतना सीरियस नहीं लिया था हमने, लेकिन इसको देखने के बाद पता चलता है कि पोलियो का दवा एक इंसान के लिए कितना जरूरी होता है। नहीं तो बुद्धि और हेल्थ तो छोटा होगा ही, साथ साथ में ऐसे दौरे कहीं पे और कभी भी आने लग जाएंगे। तो इसीलिए पोलियो का दवा लेना जरूरी है और अपने बच्चे को अवश्य दिलवाए। बच्चे तो तुम्हारे हों है। हमें लगता है कि अब इंस्टाग्राम का नाम चेंज कर दिया जाना चाहिए, कोठाग्राम या क्रिंज अड्डा, या नहीं तो भड़वों का समूह रख दिया जाना चाहिए। पहले तो लड़की थोड़ा बहुत छुपाती भी थी, लेकिन अब जो ये ट्रेंडिंग रील चल रही है ना, पाउच का चैलेंज, उसमें तो लड़की के साथ साथ लड़के भी अब वो रील बनाने लग गया और साफ साफ दिखा रहा है। टाइटल देखो तुम, डांस एक आर्ट है और वो तुम कहीं पे भी पेश करते हो ना। बहन की लोड़ी मादर चोद, तुम्हें कौन बोला कि तुम यहाँ पे आर्ट दिखाओ? किसी ने बोला ट्रेन में कि तुम मुझे डांस दिखाओ? तो थोड़ी सी बहन की लोड़ी है क्या मतलब कहीं पे भी पेश कर सकते हैं? अगर किसी के यहाँ कोई मरा है और वहाँ पे माहौल बना हुआ है तो क्या मतलब वहाँ पे जाके डांस करना शुरू कर देगी? मार्केट और ट्रेन में चलने और बैठने की जगह नहीं होती और तुम वहाँ पे जाके डांस शुरू कर दोगी। जहाँ पे तू डांस कर रही है तो अकल की अंधी ये बता तू हमें कि वहाँ पे कितना जगह बचा हुआ है? बहन चोद पीछे बंदा खड़ा है, उनको बैठने के लिए सीट नहीं मिल रहा है, पूरा जाम लगा हुआ है और तू डांस करना शुरू कर दे। और फिर इसके बाद किसी बंदे ने इसके वीडियो पे कमेंट किया, उसने कहा कि क्यों चाचा को परेशान कर रहे हो यार? लेकिन इसका जवाब देखो तुम, चाचा तो स्माइल कर रहा है। चाचा अगर परेशान होता तो वो स्माइल थोड़ी न करता। आप लोगों को बस कमियां निकालने के लिए आता है, कुछ कर तो नहीं पाओगे, बस बैठ के लोगों का कमियां निकालनी आती है। अब देखो तुम यहाँ पे, इन्होंने बस इनको नहीं कहा कि तुम लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा, बल्कि पूरे लड़के को कहा है। इनके हिसाब से ट्रेन में जाके गांड और चूचे हिला देना बहुत बड़ा काम है और ये काम लड़के नहीं कर पाएंगे। तो सही बात है, हम लड़के हैं, लड़के नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके चूचे नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास गांड है, लेकिन वो फिर भी जाके नहीं हिलाएंगे क्योंकि लड़के के पास दिमाग है, वो दिमाग से काम लेता है। उनका दिमाग घुटनों में नहीं होता है, वो कुछ लाइक के लिए यूं ही अपने शर्म को बेच के नहीं खा जाता है। वैसे तो हर किसी को अपने हदें और मर्यादाओं का पता होना चाहिए, लेकिन अब ये लड़की को नहीं है। ये लाइक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जब एमएमएस बना सकते हैं तो फिर ये सब काम तो उनके सामने में बहुत छोटा है। ये वही बंदा है जिसकी वजह से तुम्हारे वीडियो वायरल होते हैं और तुम्हें वीडियो पे कमेंट्स आते हैं। रही बात चाचा का, तो वो शुरू में पूरा शौक हो गया कि आखिर तुम्हें हुआ है क्या। बाद में उन्होंने जब कैमरे को देखा तब उन्हें हंसी आई कि कैसे जनरेशन आ गया है, कोई लाज शर्म नहीं है। अंकल ये सोच के हंस रहा है, वो अपना दिन याद कर रहा है और आज का दिन याद करके हंस रहा है, ना कि तुम्हारे रंडी नाच देख के वो प्रसन्न हुए हैं। कसम से मैं ऐसे ट्रेन में ट्रेवल करता रहूंगा और कोई मेरे सामने में आके ऐसा रील बनाने लग गया ना, तो फिर ऐसा लात मारूंगा पिछवाड़े पे, कभी जिंदगी में अपना गांड नहीं हिला पाएगा, फिर चाहे उसके लिए हमें जेल में ही क्यों ना रहना पड़ जाए। एक तो बहनचोद इन लोगों को डांस आती नहीं, डांस के नाम पे चूचे और गांड हिलाती है, और उसके बाद टाइटल में देखो ये लोग कैसा लिखती है। और तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल मेरी जुत्ती की तरह लगता है मुझे, महंगा बहुत पर मेरे कदमों में। चोरी की। और तुम बिल्कुल हमारी झांट के बाल जैसे हो, ना ही उसमें कभी शैम्पू लगाता हूँ और ना ही उसमें कभी कंघी करता हूँ, लेकिन जब भी वो कभी बड़ा होके उड़ने की कोशिश में पैंट या पैंट के जीप में आके फंसता है, तब जाके बाथरूम में तुरंत वहीं पे पानियों के साथ बहा देता हूँ। हमें लगता है समझ गई होगी, इतना अकल तो होगा तुम्हारे पास में भी। देख लो बहनचोद, बस यही देखना बाकी था। तू दूसरे से बात करेगा क्यों? तू अनाथ है, तेरे घर में माँ बाप भाई बहन नहीं है क्या? लड़के चाहे कितने भी डिप्रेस्ड हो या चाहे उनके कितने भी लौड़े क्यों ना लगे पड़े हो, वो लेकिन बस अपने फ्रेंड को ही बताते हैं। और ये जो तू सामने में बोर्ड लेके खड़ा हो गया है, तो तू बता यहाँ पे कौन से ऐसे लोग हैं जिसके पास डिप्रेशन नहीं है? हर कोई डिप्रेस्ड है यहाँ पे, हर किसी के लौड़े लगे पड़े हैं, लेकिन वो फिर भी हंस रहे हैं। तेरे जैसे बकचोदी और झांटू वाला काम नहीं करते हैं। बोर्ड लेके खड़ा होने से अच्छा था कि जीबी रोड पे जाके खड़ा हो जाता, तब पता चलता कि डिप्रेशन क्या चीज होती है। एक तो ये डिप्रेशन भी लंड के जैसा होता तो सभी के पास है, लेकिन लेना और सुनना कोई नहीं चाहता, देना और सुनाना हर कोई चाहता है। और रही बात पैसे का, तो पैसे में इतना ताकत है जिसके वजह से जीबी रोड पे जाके आदमी खड़ा हो जाता है। तू तो खैर यहाँ पे फिर भी फ्री में दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, पैसे और डिप्रेशन में बहुत का अंतर होता है। दोनों को जो तू कंपेयर करने लग गया, बहनचोद हर एक रील्स बनाने वाले के दिमाग में तिलचट्टे ने अपना आंड रगड़ गया क्या? हर कोई सेमी नाटक कर रहा है, कुछ अलग ढंग का कर लो मादरचोद हो तुम लोग। और हाँ, जब तुम ऐसे वीडियो को बिना बोले लाइक कर सकते हो, तो इस वीडियो को भी बिना बोले लाइक और सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दूंगा, सोच लो।